कहानी की शुरुआत होती बारिश से, जहाँ पर लिंशी कहती प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मंदिर जाना है। और यहाँ वो तो बेहोश हो जाती है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस हम भी तो उसी मंदिर जा रहे हैं ना। पर ये लड़की लगता है कि जानबूझ के कार के सामने आई है, हम इसकी हेल्प करे कि ना। तो यहाँ गुचेन तो लिंशी को कार में बिठा लेता है। अब यहाँ वो तो बेहोश होती है कि सेक्रेटरी कहता है लगता है कि मैम अपाहिज है। अब गुचेन तो लिंशी के पैरों को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर आगे सीन मंदिर का, जहाँ पर गुचेन तो प्रार्थना कर रहा होता है और उसकी तबीयत यहाँ पर तो खराब होती है कि तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर गु की तबीयत अब कैसी है। तो गुचेन स्माइल देता है, कहता है गुरुजी आप जानते हो ना कि मैं मरने वाला हूँ, तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। तब स्टूडेंट कहता है कि 3 महीने बाद तो मिस्टर गु का बर्थडे और वो 30 साल के हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते सारी बातें तो भाग्य की होती और मिस्टर गुचेन की डेस्टिनी वो लड़की है जिससे इनकी शादी होगी और दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता बनाना होगा, वो भी मिस्टर गु के 30 साल पूरे होने से पहले, वरना मिस्टर गु की डेथ हो जाएगी। अब गुचेन तो परेशान होता है कि पंडित जी कहते हैं सारी बातें किस्मत ने लिखी और वो तो होके रहेगी, नसीब कोई बदल नहीं सकता और वो लड़की आपके पास आने वाली है। कि तभी यहाँ सेक्रेटरी आता है और कहते हैं बॉस कल रात की मैम को तो होश आ चुका है। और यहाँ सीन दिखाया जाता है लिंशी के बॉयफ्रेंड मिंग्यू का, जो कि बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि लिंशी तो घर नहीं होती। अब लिंशी को पता चल जाता है मिंग्यू के अफेयर के बारे में, तो घर छोड़ के चली जाती है। वो तो गुस्से में प्लेट को फेंकता है कि तभी उसकी माँ आती है और कहती मैंने पहले कहा था ना कि उसको खत्म कर दो, अब प्रॉपर्टी के बारे में क्या, हमें उसकी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। तो मिंग्यू कहता है वैसे भी वो तो अपाहिज है ना, कहाँ गई होगी, मैं उसे खोज के लेकर आता हूँ। और यहाँ से मंदिर की सीढ़ियों का, जहाँ पर लिंशी अपने अपाहिज पैरों के साथ में सीढ़ियों को चढ़ रही होती है और कहती मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैंने इतने घटिया पर्सन पर भरोसा किया और अब मिंग्यू मेरा फायदा उठा तो नहीं पाएगा। अब उसे तो पंडित जी से मिलना होता है और सीढ़ियों पर जाती कि तभी वो तो वहाँ से गिर जाती है और कहती अगर मेरे नसीब में मरना लिखा है तो यही सही। कि तभी वहाँ पर गुचेन आता है। अब लिंशी उसके हाथों में तो मोतियों के मालों को देखती है और कहती पंडित जी ये आप हो। उसके पैरों को पकड़ती है कि गुचेन सोचता है पंडित जी ने इसी डेस्टिनी की बात की थी और यही मेरी वाइफ बनेगी, लेकिन लाइफ के बदले तो लाइफ देनी होगी ना, और मेरी जान के बचने के बाद तो सामने वाला पर्सन वीक हो जाएगा और लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। अब लिंशी गुचेन से हेल्प मांग रही होती है और थैंक यू कहती है कि वो सोचता है तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी जान को लेने आया हूँ। और तभी लिंशी सामने पंडित जी को देखती है, कहती मास्टर प्लीज मुझे बचाओ। तो वो कहते हैं मिस ली मैं आपके आने के पर्पस को जानता हूँ और मिस्टर गु ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो गुचेन कहता हाँ मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकता हूँ, पर इसकी प्राइस तो बहुत ही महंगी होगी। कि वो कहती हाँ मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ। कि यहाँ पर गुचेन उसे अपने कोट से कवर करता है और कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मिस ली तुम सिंगल हो ना। वो कहती हाँ। तो गुचेन कहता है मैं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो, जिसके बाद तुम मेरे घर रहने तो आ सकती हो और मैं तुम्हारे पैरों को भी ठीक कर दूंगा। हमारी फैमिली के तो बेस्ट डॉक्टर है। और गु फैमिली के बारे में बताता है कि वो कहती ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो वो लिंशी को यहाँ पर गोद में उठाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है और फिर आगे सीन घर का, जहाँ लिंशी सोचती है कि मिस्टर गु कितने हैंडसम है, रिच है और कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उसने मुझसे शादी क्यों की, कहीं उसके इरादे ऐसे वैसे तो नहीं ना। नहीं वो क्या ही कर सकता है मेरे साथ, मैं तो पहले से ही अपाहिज हूँ। कि तभी रूम में तो गुचेन आता है। अब यह लिंशी तो काफी शाय फील करती है और सोचती मिस्टर गु को शादी की कितनी जल्दी थी ना, इसका मतलब क्या हम आज रात को वो सब करेंगे। और तभी गुचेन उसके पास आता है, कहता है क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। वो कहती क्या अभी करना है, पर मुझे उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो गुचेन कहता है मानता कि फर्स्ट टाइम में पेनफुल होता है, पर इसमें एक्सपीरियंस वाली कौन सी बात है। अब लिंशी तो नर्वस होती है, सोचती मेरा तो फर्स्ट टाइम है, क्या करना है मुझे पता ही नहीं। कि तभी गुचेन तो कोट को निकालता है और बोलते डोंट वरी मैं काफी जेंटल पर्सन हूँ। तो वो कहती बताओ मुझे क्या करना है। गुचेन कहता कुछ नहीं, जो करना है मैं करूँगा। वो कहती रुको मैं काफी नर्वस हूँ, पहले मुझे शांत होने दो। अब उसे लगता है कि गुचेन उसे यहाँ पर किस करेगा, कि वो तो लिंशी के पैरों को उठाता है और मसाज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहती क्या आप इसकी बात कर रहे थे। गुचेन कहता है हाँ मेरे मसाज की टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने कहा था ना कि मैं काफ़ी जेंटल पर्सन हूँ। कि वो सोचती मैं भी ना इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी कि यहाँ पर क्या होगा और एम्बैरेस फील करती। कि तभी गुचेन उसके फेस को पकड़ता है और कहता है
मानता हमारी शादी हो चुकी है, पर हमारे बीच में जो कुछ भी होगा उसमें दोनों की मंजूरी होगी। हमारे पास तो काफ़ी टाइम है ना, लेकिन अगर मेरी वाइफ को जल्दी होगी तो ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर वो तो लिंशी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम कुछ ट्राई करना चाहोगी। फिर नेक्स्ट डे जहाँ गुचेन तो लिंशी को कार के पास लेकर आता है कि सरंट यहाँ पर, तो गुचेन के लो बैट्स के निशान को देखता है उसके नेक पे और उसके जाते कहता है लगता है कि बॉस को उनका प्यार फाइनली मिल चुका है, देखा ना कितने वो हैप्पी थे। फिर आगे सीन जहाँ लिंशी अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर आई होती है, कहती मम्मी पापा मैंने शादी कर ली है और ये मिस्टर गुचेन है, ये मेरी बहुत ही केयर करते हैं। अभी गुचेन तो लिंशी के पेरेंट्स को ग्रीट करता है और मन में कहता है मानता कि मैंने जानबूझ के लिंशी से शादी की है, बट मैं हमेशा उसकी केयर करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तब लिंशी कहती है मिस्टर गु क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ में अकेले टाइम को स्पेंड कर सकती हूँ। तो गुचेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद लेने आऊँगा। अब वहाँ से वो तो बाय कह के चला जाता है कि लिंशी यहाँ पर अपने और गुचेन के मैरिज सर्टिफिकेट को निकालती है और कहती मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे शादी क्यों की है, पर माँ सच में वो ना बहुत ही अच्छे पर्सन है। वो तो पूरी रात बस मेरे पैरों की मसाज करते हैं, मेरी केयर करते हैं और हाँ वो बहुत ही हैंडसम है ना। यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होती है और मैं सर्टिफिकेट को वो जलाती कहती मम्मी पापा मैं आपको इसे सेंड कर रही हूँ कि तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मिंग्यू आ जाता है। अब लिंशी काफ़ी डर जाती कि वो तो उसे पकड़ लेता है, कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ही सेंड कर देता हूँ। कि तभी लिंशी उसे जोर से बाइट कर लेती है खुद को बचाने के लिए कि मिंग्यू इसे व्हील चेयर से गिरा देता है और लिंशी की वो इंसल्ट करता है, कहता तुम तो बस एक कचरे का ढेर हो। तो वो कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पैसे चाहिए ना, 5 साल मैंने तुम पर अपने वेस्ट किए, तुम पर भरोसा किया, अब मैं तुम पर केस करने वाली हूँ। अब यह मिंग्यू तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है तुम्हारे कार हादसे के बाद से मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें लाइफ में और क्या चाहिए। और यहाँ वो तो लिंशी के लगा देता है और शादी की बातें करता है कि वो कहती मेरी शादी हो चुकी है। अब वो तो यहाँ पर हंसता है, उसे लिंशी की बात पर भरोसा नहीं होता, बोलता है तुमसे शादी कौन करेगा। तब इसके हाथ में लिंशी का मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है कि लिंशी कहती मेरे पति काफी रिच और पावरफुल है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ बुरा करना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। कि मिंग्यू यहाँ पर हंसता है, कहता है मैं तो डर गया, उसे तो शादी की बात यहाँ पर झूठी लगती और वो तो लिंशी के लगा देता है, कहता है हम दोनों सच में शादी करेंगे। और वो लिंशी को वहाँ से लेकर जाता है और यहाँ से मंदिर का, जहाँ पर गुचेन तो पूजा कर रहा होता है कि पंडित जी गुचेन के गले के निशान को देखते हैं और कहते हैं बेडरूम की जो भी बातें हैं उसमें तो तुम्हारी डेस्टिनी के पर्सन की मंजूरी होनी चाहिए, तभी तुम्हारा नसीब बदलेगा और तुम बचोगे, कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करेगी। तभी गुचेन कहता है पंडित जी आप थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखो, मैंने आज तक कभी किसी को भी किसी बातों के लिए फोर्स नहीं किया है, मैं चाहता हूँ सारी बातें शांति से हो जाए और मैं बुद्ध जी से अपनी वाइफ के लिए ब्लेसिंग मांगने आया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी पर हमेशा इनका आशीर्वाद रहे। और यहाँ पर वो प्रार्थना करता है कि तभी अगरबत्ती टूट जाती है और भी पंडित जी डर जाते और बोलते तुम्हारी वाइफ के साथ में कोई अनहोनी होने वाली है। फिर आगे सीन जहाँ पर गुचेन तो लिंशी को देखने जाता है कि वहाँ लिंशी तो नहीं होती, उसका सामान गिरा होता है। गुस्से में कहते हैं मेरी बीवी कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है बॉस हमने कैमरेस को चेक कर लिया है। और यहाँ सीन लिंशी के घर का, जहाँ मिंग्यू की माँ कहती इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो कि तुम्हारी मम्मी पापा की पूरी प्रॉपर्टी और एक घर आज से मेरे बेटे का होगा। कि लिंशी साइन करने से मना करती है, कहती मेरा पति तुम सबको पनिश करेगा। कि यहाँ मिंग्यू तो हंसता है और तभी लिंशी को लेने गुचेन आ जाता है कि पड़ोसी बातें बनाते पक्का लिंशी ने लगता है बहुत ही बड़ा कारनामा किया है, कितने बड़े बॉस उसे पनिश करने आए हैं। अब सेक्रेटरी सबको डांट के वहाँ से भगा देता है और यहाँ पर ऑफकोर्स हमारे हीरो की हीरो वाली एंट्री होती है। अब यह लिंशी तो साइन करने से मना करती कि मिंग्यू उसे खत्म करने की बातें करता है कि तभी वहाँ पर गुचेन आ जाता है। आते ही वो तो मिंग्यू के लगा देता है और यहाँ लिंशी को पकड़ता है। तभी लिंशी कहती मेरा खिलौना वो टूट गया। कि यहाँ पर गुचेन का सेक्रेटरी उसे उठाता है। अब यह मिंग्यू इसकी माँ तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि गुचेन तो प्रॉपर्टीज के पेपर को फाड़ देता है और माँ कहती पक्का ये तो लिंशी का लवर है और उसने तुम्हें चीट किया है। अब मिंग्यू तो काफी गुस्सा होता है, लिंशी को बातें सुनाता है कि गुचेन उसके लगा देता है और गुस्से में कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। वो तो सेक्रेटरी से पेन को मांगता है और बॉडीगार्ड्स तो दोनों के हाथों को पकड़े होते हैं और यहाँ गुचेन उन्हें पनिश करता है। अब दोनों के हाथों 12 बज जाते हैं और गुचेन कहता है उन्हें ऐसी पनिशमेंट दो कि दोनों को जिंदा रहने का मन न करे। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर लिंशी के बेहोश देख कर तो गुचेन बहुत ही परेशान होता है और यहाँ लिंशी सपने में बार बार अपनी मम्मी और पापा का नाम लेती है। यहाँ गुचेन स्कॉलरशिप देता है सेक्रेटरी को और उसे रिपेयर करने के लिए कहता है। अब सेक्रेटरी चला जाता है कि लिंशी कहती है
गुचेन मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे पास हो, आप बहुत ही अच्छे हो कि वो स्माइल देता है और कहता है तुम्हें पहले एक मैन ने धोखा दिया और तुमने मुझ पर भरोसा भी कर लिया, वो भी इतनी आसानी से। उसके पास जाता है और कहता है लिंशी तुम नहीं जानती कि मैं कितना चालाक हूँ। अब उसकी किस होने वाली होती है कि तभी लिंशी तो सैड हो जाती है कि यहाँ पे गुचेन की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है कि लिंशी उसके शर्ट को पकड़ लेती है, जाने नहीं देती कि तभी सेक्रेटरी आ जाता है और काम पर जाने की बातें करता है कि गुचेन अपने शर्ट को निकाल देता है और वहाँ से जाता है कि तभी लिंशी कहती है मैं अकेले रहना तो नहीं चाहती कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आज की मीटिंग में कैंसिल कर देता हूँ और चला जाता है कि गुचेन तो स्माइल देता है, कहता तुम ना सच में काफी जिद्दी हो और वो तो लिंशी के आंसू को पोंछता है। फिर आगे रात के 3 बजे जहाँ लिंशी देखती कि गुचेन तो उसके पास में सोया है और यहाँ वो तो उसके पास जाती है, कहती है मिस्टर गुचेन, और वो तो गहरी नींद में होता है कि लिंशी सारी बातें याद करती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। उसके फेस को टच करने जाती कि तभी गुचेन तो उसे पकड़ लेता है और वो सीधा गुचेन की बाहों में आ जाती है, उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है आपने मेरी कितनी हेल्प की, मैं आपको रिपे कैसे करूं। अब गुचेन तो चुप होता है कि लिंशी सोचती है मैं जानती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, किसी काम आप क्या आ सकती हूँ ना। गुचेन कहता है क्या तुम श्योर हो कि लिंशी कहती हमारी शादी हो चुकी है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं ना। अब गुचेन उसे देखता है कि तभी लिंशी उसे किस कर देती है। अब गुचेन का प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि लिंशी तो बेड पर आती है कि तभी गुचेन उसके पास आता है और पकड़ता है कि लिंशी को यहाँ पर तो पेन होता है कि वो लिंशी की कमर पर तो चोटों के निशान को देखता है कि वो कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ हम कर सकते हैं, और किस करने जाती है गुचेन उसे रोक लेता है, कहता है नहीं मैं उतना बुरा पर्सन तो नहीं हूँ ना। फिर आगे जहाँ वो लिंशी के चोटों पर मेडिसिन को लगाता है तभी लिंशी कहती है मिस्टर गू मैं बता नहीं सकती कि आप कितने अच्छे पर्सन हैं मेरी लाइफ में। मिस्टर गू मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ, पता है आपने मुझे तो जीने की नई उम्मीद दी है, मुझे लाइफ दी है। तो गुचेन कहता है क्या जिंदगी, तो वो कहती है हाँ आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है नई लाइफ को स्टार्ट करने का। अब यह गुचेन तो 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है और लिंशी को सोने के लिए कहता है। फिर नींद में लिंशी कहती है मिस्टर गू आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ ना, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। कि तभी गुचेन की तबीयत तो खराब होती है और वो तो लिंशी को देखता है और सोचता है लिंशी मैं बहुत ही बुरा पर्सन हूँ, मैं तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ों को चाहता हूँ। फिर आगे सीन मॉर्निंग का जहाँ पर सर्वेंट्स तो ढेर सारे महंगे कपड़े लेकर लिंशी के लिए खड़े होते हैं। फिर आगे सीन जहाँ लिंशी तो रेडी होकर आती है नाश्ते के लिए और कहती सेक्रेटरी से इतना सारा खाना मेरे लिए। तो सेक्रेटरी कहता मैम हमें नहीं पता था ना कि आपको चाइनीज़ फूड पसंद है कि वेस्टर्न। तो बॉस ने सारा खाना बनवा दिया। अब लिंशी तो खुश होती है और कहती मिस्टर गू कहाँ पर है। तो सेक्रेटरी बताते कि बॉस तो कंपनी गए हैं और आपके लिए एक गिफ्ट उन्होंने भेजा है। वो कहती क्या गिफ्ट, की यहाँ पर वो तो अपने नए तोहफे यानी कि व्हील चेयर को देखती है जो कि ऑटोमेटिक होता है, बहुत ही खुश होती है। और सेक्रेटरी कहता है आपके पैरों को ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा और ये व्हील चेयर स्पेशली बॉस ने आपके लिए बनवाया है, आपको पसंद आया ना। कि वो कहती हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस ने कहा था कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसे रिपेयर करवा दिया है। अब लिंशी अपने पेरेंट्स के आखिरी निशानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कहती मिस्टर गू कब आने वाले हैं। कि तभी किसी के आने की आवाज़ें आती है। वो कहती पक्का मिस्टर गू होंगे और वो मिलने जाती है कि वहाँ पर वो तो रूही को देखती है और रूही कहती पक्का तुम वही हो ना जिसे कुछ दिन पहले ही गुचेन अपने घर लेकर आया है। कि तभी बहुत सारे नौकर आ जाते हैं और आते ही वो तो रूही को ग्रीट करते हैं कि लिंशी सोचती है पक्का मिस्टर गू के काफ़ी क्लोज है ना, तभी तो सभी से पहचानते हैं। कि तभी रूही कहती मैं और गुचेन तो साथ में पड़े हुए हैं और मैं तो गुचेन की बहुत ही क्लोज हूँ, कोई परेशानी हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। और तभी सेक्रेटरी को देखती है, कहती तुम भी यहाँ पर हो। तो सेक्रेटरी कहता है मिस्टर गुचेन और मिस लिंशी की नई नई शादी हुई है और बॉस को मिस लिंशी की बहुत ही फिक्र होती है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा मिस लिंशी के साथ ही रहूँ उनकी केयर करने के लिए। अब मिस लिंशी तो मिस्टर गू के लिए कितनी स्पेशल है इन बातों को आप समझ चुकी होगी ना। अब रूही तो काफी गुस्सा होती, कहती सच में गुचेन ना काफी लकी कि उसके पास तुम जैसा वफादार नौकर है। यह वो तो सेक्रेटरी की इंसल्ट करती है कि सेक्रेटरी मैसेज करता है गुचेन को, कहता है कि मिस रूही घर आई हैं। अब सारे नौकर यहाँ पर तो रूही की केयर करते हैं कि रूही कहती वोंगमा लास्ट टाइम मैंने जो ड्रिंक किया था ना मुझे वही पीना है। अब वो तो जानबूझ के लिंशी के सामने घर की मालकिन होने का शो ऑफ करती है और कहती मिस लिंशी तुम यहाँ आके बैठ सकती हो ना, मैं तुम्हें मना कहाँ कर रही हूँ। कि लिंशी कहती ये मेरा घर है, मेरे मिस्टर गू की शादी हो चुकी है तो हमारे बीच का रिश्ता क्या है तुम्हें पता होगा ना। नौकरानी से कहती तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। वो कहती मिस लिंशी के गुस्से में कहती है मुझे मिस गू कह के बुलाओ।
अब इस उनका सेक्रेटरी यहाँ पर तो स्माइल देता है। अब रूही तो गुस्सा होती कहती, मैंने सुना है कि मिस लिंशी तो ऑर्फन है ना, इसलिए इनके पास मैनर्स की कमी है। कि लिंशी कहती है, मेरे ख्याल से मिस रूही के पास मैनर्स की कमी है, मेरे पास नहीं, इसलिए तो मेरे घर आकर मुझसे बदतमीजी से बातें कर रही है। अब सुनकर तो रूही बहुत ही गुस्सा होती है और नौकर से कहते लिंशी को वहाँ से ले जाने के लिए। अब सेक्रेटरी उसके पीछे जाता है कि रूही कहती, तुम जानते हो ना कि मैं और गुचेन बचपन के स्वीटहार्ट है और मेरी फैमिली और गु फैमिली बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और तुम तो बस गुचेन के नौकर हो ना, तो फिर तुम नौकर की हैसियत से यहाँ पर हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तभी सेक्रेटरी मैसेज करता है गुचेन को। अब वो घर जाने की बातें करता है कि सर्वेंट कहता है, लेकिन बॉस आज तो बिलस का प्रोजेक्ट है ना, उसकी डील होने वाली है। कि गुचेन कहते हैं, मैंने कहा कि घर चलो। और यहाँ रूही कहती लिंशी से, तुमने जानती गुचेन ने शादी तुमसे बस अपने फायदे के लिए की है और वो कितना बुरा पर्सन है, बिल्कुल मेरी तरह। कि लिंशी गुस्सा करती, बोलती तुम्हारी सारी बातें झूठी है। कि यहाँ पर वो तो लिंशी को पनिश करने की बातें करती। अब लिंशी तो सर्वेंट को धक्का मारती कि तभी रूही तो वेस को उठा लेती है और यहाँ वो तो लिंशी को बेहोश कर देती है। अब लिंशी के यहाँ पर चोटें आ जाती है और उसे बार बार गुचेन याद आ रहा होता है। और यहाँ गुचेन तो काफी गुस्सा होता है, वो तो रूही के घर आ जाता है और कहते हैं, बताओ मेरी वाइफ कहाँ पर है। कि वो कहते हैं, या तुम्हारी वाइफ तो नहीं आई है। अब यहाँ गुचेन तो बहुत ही गुस्सा होता है और जी फैमिली को बर्बाद करने की बातें करता है। कि मिस्टर जी कहते हैं, तुम और रूही तो बचपन की दोस्त हो ना, और तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो गुचेन गुस्से में कहता है, लिंशी मेरी वाइफ है और अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी प्राइस बहुत ही महंगी पे करनी पड़ेगी तुम सबको। और रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर रूही गुस्से में कहती है कि गुचेन बचपन से बस मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे मुझसे छीनने की। और वो तो लिंशी के लो बैट्स के निशान को देखती है तो गुस्सा होती है कि वो तो गुचेन की होने वाली वाइफ थी ना, तो फिर लिंशी ने उसके पहले गुचेन को टच कैसे किया। तो लिंशी कहते, गुचेन मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब सुनते ही रूही उसके लगा देती है और सड़न से लिंशी को वो तो पानी में डुबोने के लिए कहती है और रूम से बाहर जाती पतीसी दिखाती है, कहती है गुचेन क्या। गुचेन तो रूही के लगा देता है, चिल्लाता है, क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को टच करने की। तभी वो ग्रैंडपा जी आ जाते हैं और कहते कि मैं गु फैमिली का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। कि रूही कहती है, लिंशी की औकात नहीं मेरे सामने, और तुम्हारी मेरी सगाई तो हो चुकी है ना, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। कि गुचेन कहता है, मेरी माँ ने मरते समय बस यही कह दिया था तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में, तुमने उनकी बातों को दिल से लगा लिया तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास भेज देता, तुम जाके उनकी सेवा करना और बहू बनना। तो मिस्टर जी बोलते, तुमने देखा ना कि यहाँ तुम्हारी वाइफ है नहीं, और उससे वहाँ से जाने को कहते हैं। कि तभी बॉडीगार्ड्स कहते हैं, मिस लिंशी यहाँ है ही नहीं। तभी गुचेन तो रूही के रूम में जाने की बातें करता है। अब रूही तो डर जाती है। अब सर्वेंट तो लिंशी को पानी में डाल रही होती है और यहाँ गुचेन कहता है रूही के रूम को देखने को, कि रूही तो मना करती। गुचेन काफी गुस्सा होता है, उसे धक्का मारकर वो तो रूम में चला जाता है। फिर आगे सीन जहाँ लिंशी उसे मिल जाती, वो बेहोश होती है और गुचेन उसे सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करता है। नौकरानी खुद को पनिश करती, कहती, मिस रूही प्लीज मुझे बचा लो, आपने तो कहा था ना मिस लिंशी के साथ में ये सब करने के लिए। कि रूही तो उसके लगा देती है और कहती, गुचेन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने चाहती थी कि लिंशी की डेथ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें लिंशी की जरूरत तो है ना तुम्हारे जिंदा रहने के लिए। कि गुचेन गुस्से में उसे देखता है कि तभी लिंशी को तो होश आ जाता है। वो कहती, मिस्टर गु फिर से आपने मुझे बचा लिया। वह कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। कि वो कहती, ऐसे कैसे, मुझे पता ही था कि आप यहाँ जरूर आओगे मुझे बचाने। अब यहाँ गुचेन तो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है रूही को पकड़ने का, और मिस्टर जी कहते हैं, मेरी पोती को माफ कर दो, वो थोड़ी बिगड़ चुकी है प्यार में। और दोनों फैमिली की दोस्ती का यहाँ पर नाम लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कहते, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा। तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं। और वो तो घुटने पर बैठकर माफी मांगने की बातें करते हैं। कि रूही यहाँ पर गुस्सा करती है कि लिंशी कहती, जाने भी दो। गुचेन कहता, नहीं तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें पूरा हक है अपने लिए इंसाफ पाने का, तुम जो चाहे वो करवा सकती हो। तो लिंशी कहती, ठीक है आराम से बैठना। और ग्रैंडपा जी यहाँ पे घुटने पर बैठ जाते हैं और माफी मांगते हैं। तो रूही कहती, गुचेन तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। गुचेन तो रूही की बातों को अवॉइड करता है। कि वो कहती, मैं जानती हूँ सब कुछ बस लिंशी की वजह से हुआ है ना, तुम इसके आने से बदल चुके हो। वो गुचेन लिंशी को गोद में उठाता है और कहता है, मैं अपने और फू फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट को बिजनेस को आज कैंसिल करता हूँ। तो मिस्टर जी कहते हैं, ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम जानते हो तुम्हारे सब करने से उनकी आत्मा को कितना ज्यादा दुख होगा। कि गुचेन यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है, अच्छा तो क्या मैं आपको अपने ग्रैंडपा के आत्मा के पास भेज दूँ, उन्हें शांति मिलेगी आपको देख के।
और मिस्टर जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे घुटने पर बैठने से तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हारी इतनी हैसियत मेरे सामने तो नहीं है। और कहता सेक्रेटरी से रूल्स के हिसाब से इस सर्वेंट को और रूही को पनिशमेंट मिल जानी चाहिए। और बॉडीगार्ड्स तो दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडपा जी को तो हार्ट पेन होता है, वो यहाँ तो बेहोश हो जाते हैं। फिर आगे सीन जहाँ गुचैन पहुँच जाता है मंदिर और कहता है पंडित जी, क्या कोई और रास्ता है मेरे और लिंशी के नसीब को बदलने का? क्या मेरी कोई और डेस्टिनी बन सकती है? पंडित जी कहते नहीं। तो गुचैन कहता है मैं लिंशी को बचाने के लिए और क्या कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं कुछ नहीं। क्योंकि गुचैन गुस्से में कहता है आपका बार बार ना कहना आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। कि तब इसकी तबीयत खराब होना तो स्टार्ट हो जाती है। और पंडित जी कहते हैं मिस लिंशी का प्यार ही आपको बस ठीक कर सकता है। तभी ड्राइवर आता है और कहते हैं मिस लिंशी को तो होश आ चुका है, वो आपसे मिलना चाहती। फिर आगे सीन घर का, जहाँ लिंशी तो काफी खुश होती, कहती गुचैन देखो मैं तो चल सकती, मेरे पैर ठीक हो चुके हैं। और घूमते के तभी उसके पैर यहाँ पर तो मुड़ जाते हैं। वो कहता है संभाल के, क्यों? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी मैं नॉर्मल पर्सन की तरह चलना स्टार्ट कर दूंगी। उसे गले लगाती, कहती थैंक यू सो मच मुझे सेकंड लाइफ देने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझे मिले। अब यहाँ पर लिंशी की प्यार भरी बातें सुनकर गुचैन के दिल को काफी बुरा महसूस होता है कि वो लिंशी के साथ में कितना गलत कर रहा है। और लिंशी कहती मैं आपके साथ में हमेशा रहना चाहती हूँ। कि गुचैन को पंडित जी की बातें याद आती है कि लिंशी को जब पूरी तरह से आपसे प्यार हो जाएगा और दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा, तब से ही लिंशी की लाइफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। तभी लिंशी कहती क्या बात है, आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है? कि वो सोचता है मैं खुद की लाइफ के लिए लिंशी का फायदा कैसे उठा सकता हूँ, मैं इतना लालची पर्सन कैसे बन सकता हूँ? कि वो कहती है क्या किसी बात से आप गुस्सा हो? कोई बात नहीं, देखना मैं कितनी अच्छी वाइफ बनूंगी और आपके लिए मैं सारी बातें सीख भी लूंगी। बताओ आपकी पसंद और नापसंद। की गुचैन कहता है मुझे तुम नहीं पसंद। वो कहती क्या? गुचैन कहता है मैंने कहा कि तुम काफी अनोइंग हो। उसके हाथों को धक्का मारता है और कहता है मैं तो थक चुका हूँ तुम्हारे हर बार हेल्प करते करते। तुम्हारे पास न कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारे पास कोई स्टेटस हो, तुम मेरी वाइफ कैसे बन सकती हो? वो कहती है गुचैन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? वो उदास हो जाती कि गुचैन कहता है भारी आवाज में मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती झूठ है। कि गुचैन कहता नहीं मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। और जाता कि तभी लिंशी तो गिर जाती है। अब गुचैन उसे उठाने आता है कि लिंशी उसे पकड़ लेती है और कहती आप कहीं नहीं जा सकते। वो कहता है हटो। क्यों? वो कहती नहीं, आपने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हो? यहाँ पर रोती कि गुचैन यहाँ पर उसे गोद में उठाता है और सोचता है क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ही घटिया पर्सन हूँ। बेड पर बिठा देता है। जाता है कि लिंशी उसे पकड़ लेती, कहती नहीं आप कहीं नहीं जा सकते। तो गुचैन कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कि तभी लिंशी उसे किस करती है। अब गुचैन को तो अपने नसीब पर रोना आ रहा होता है और लिंशी कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कि तभी गुचैन तो उसे साइड कर देता है और कहता है बस बहुत, और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, पेपर्स में भिजवा दूंगा। और वो तो रूम से बाहर चला जाता है और दरवाजा वो बंद कर देता है। कि लिंशी यहाँ पर तो चिल्लाती, कहती मैंने कहा कि दरवाजा ओपन कर। अब वो दरवाजे के पास तो बैठ जाता है और यहाँ लिंशी तो रोती है कि गुचैन फोन करता है और कहता है सेक्रेटरी से कि मिस लिंशी के नाम पर मेरी आधी प्रॉपर्टीज कर दो और बचे प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद। अब लिंशी तो काफी रोती कि गुचैन उसे प्यार ही नहीं करता। और गुचैन तो रोता है, कहते लिंशी मुझसे दूर जाने के बाद ही तुम्हारी लाइफ तुम जी पाओगी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बस एक श्राप हूँ और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा फायदा अब नहीं उठा सकता। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर गुचैन तो डिवोर्स के पेपर्स लेकर आता है और लिंशी को साइन करने के लिए कहता है। अब लिंशी तो किचन में सूप बना रही होती है और वो गुचैन के पास आती है। उसके पैरों में दर्द होता है कि गुचैन खुद को उसके पास जाने से रोक लेता है। अब वो तो साइन करने के लिए कहता है। तो लिंशी कहती आपकी और मेरी शादी तो कब की हो चुकी, पर अब तक आपने मेरे हाथ का खाना तो नहीं खाया, बस लास्ट टाइम आप इसे टेस्ट कर सकते हो ना, आपके खाने के बाद मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी। कि गुचैन कहता है ठीक है। और यहाँ पर वो तो पूरे खाने को ख़त्म कर देता है और कहता है मैंने खाना ख़त्म कर दिया, अब तुम इस पर साइन करो। अब घर से जाने की बातें करते कि तभी उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते। अब सूप में तो लिंशी ने लव मेडिसिन मिलाई होती है और वो तो जाके गुचैन को पकड़ लेती है और कहती मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। गुचैन कहते लिंशी क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो कहती हाँ, मैंने अब तक आपको रिपे नहीं किया ना। और दोनों अपनी पहली मुलाकात को यहाँ पर तो याद करते हैं। जहाँ गुचैन कहता है कि मेरी प्राइस तो काफ़ी महंगी है,
अब गुचेन पर मेडिसिन का असर हो जाता है। वो कहता है मैंने कहा कि दूर हो जाओ, वो कहती नहीं और यहाँ पर गुचेन को किस करती। अब दोनों का प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे से रात का जहाँ पर लिंशी तो सोई होती है और कहती है गुचेन कहाँ गई, और यह गुचेन तो मंदिर आया होता है। वो सीढ़ियों पर तो माथे को लगा के जा रहा होता है कि वह पंडित जी आ जाते। कहते मिस्टर गु क्या हुआ, आपकी परेशानियाँ दूर हो चुकी है, आपकी डेस्टिनी बदल चुकी, अब आप जिंदा रहने वाले हो और आपकी वाइफ के अब बुरे दिन तो स्टार्ट होने वाले हैं। आप दोनों के नसीब तो बदल चुके हैं। और यहाँ पर तो लिंशी को चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते मुझे क्या हो रहा है, और वो अचानक से गिर जाती, वो चल ही नहीं पाती। और गुचेन तो रोता है, कहता है पंडित जी प्लीज़ मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाइए, मेरी वाइफ के जिंदा रहने के कुछ तो उपाय होंगे। तो पंडित जी कहते हैं दोनों को मिलाना किस्मत का ही खेल था और दोनों को अलग करना भी किस्मत का ही खेल है। किस्मत के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकते। आप जाकर लास्ट टाइम अपनी वाइफ को देख सकते हो। अब लिंशी रूम से बाहर जाती है जहाँ पर नौकर तो बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर गुचेन अपनी वाइफ को मरते हुए देखना तो नहीं चाहते। तो दूसरा कहता है हाँ मिस्टर गुचेन की लाइफ तो मिस लिंशी की लाइफ से बदली जा चुकी है ना, पंडित जी ने भी तो यही कहा था ना, वरना मिस्टर गुचेन अपाई से शादी क्यों करते। अब लिंशी उनकी सारी बातें सुन लेती, समझ जाती गुचेन के शादी करने के इरादे को, और रोती कहती इसका मतलब ये शादी धोखा था, कोई प्यार नहीं। फिर आगे सीन गुचेन का जहाँ पर वो तो खुद पर काफ़ी गुस्सा होता है और रो रहा होता है लिंशी के लिए। और वो घर आता है जहाँ देखता है लिंशी ने डिवोर्स के पेपर्स पर तो साइन कर दिया है और वहाँ से वो तो गायब है। और वो समझ आता है कि लिंशी उसे कितना हेट करती है। डिवोर्स के पेपर्स को वो तो फाड़ देता है और चिल्लाता है जो करना है करो, मुझे अपनी वाइफ हर हाल में चाहिए, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। और फिर आगे सीन 3 साल बाद का जहाँ पर लुहाओ की कंपनी की ओपनिंग होती है और यहाँ पर सब तो लुहाओ और लिंशी के लिए तालियां बजाते हैं। लुहाओ कहते लिंशी से एना थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अब वो तो क्लाइंट से मिलने जाने की बात करती कि लुहाओ तो उसे पकड़ लेता है कि वो तुझे साइड कर देती है और कहती क्या हुआ, काम नहीं करना क्या। कि लुहाओ कहता है तुम देख नहीं सकती, ऊपर से तुम इतना काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो वो कहते नहीं मैं टैक्सी से जा सकती हूँ। तो लुहाओ कहता है मैंने कंपनी अभी स्टार्ट की है, इसमें बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, बट डोंट वरी, हमारा बिजनेस आगे जाके बहुत ही बड़ा होने वाला है। और तुम हर रोज़ मेरे लिए क्लाइंट से मिलने जाती हो, प्रोजेक्ट संभालती हो, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। तो लिंशी कहती कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम मुझे जॉब ना देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो लुहाओ उससे थैंक यू कहने से मना करता है और वो गु ग्रुप से नए प्रोजेक्ट को मिलने की बातें करता है। अब गु ग्रुप का नाम सुनते ही यहाँ पर लिंशी को तो गुचेन की सारी पास्ट की बातें याद आती है। वो परेशान हो जाती कि लुहाओ कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे काम पर जाना है। और बाय कह कि वो तो चली जाती है। और यासिन गुचेन का सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम के बारे में पता तो नहीं चला, मैम तो जिंदा है पर वो तो आपसे छुप रही हैं, उन्हें पक्का आपको लेकर तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो गुचेन कहता है कोई बात नहीं, वो जिंदा है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। काश में से एक बार देख पाता कि तभी अपने सामने लिंशी को जाता हुआ देखता है। अब लिंशी तो स्टिक के सहारे जा रही होती है कि वो कार को रुकवाता है। और लिंशी फ़ोन पर तो कॉल करने के लिए कहती सिस्टम से, और यहाँ मिस्टर वॉन्ग से बात करती है प्रोजेक्ट के बारे में। यह वो तो एड्रेस बताती है। अब गुचेन सारी बातें सुन रहा होता है, उसे पता चलता है कि लिंशी तो अंधी हो चुकी है। अब लिंशी जा रही होती कि तभी गुचेन तो लिंशी के सामने से सारी स्कूटीज को हटा के साइड कर देता है। तब लिंशी को तो महसूस होता है, कहती क्या यहाँ पर कोई है। कि वो सोचता है अगर लिंशी को पता चला कि पर्सन में हूँ तो यहाँ से चली जाएगी। और लिंशी पकड़ने जाती कि वो तो साइड हो जाता है। कि सेक्रेटरी कहता है यहाँ पर किसने सारा सामान फेंक दिया है, लोग कितने लापरवाह हो चुके हैं। और कहते मैम आपको कहाँ जाना है, आप बताओ, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। कि वो कहते नहीं, मैंने टैक्सी तो बुला दी है। कि तभी वहाँ पर टैक्सी आ जाती है। अब गुचेन इशारा करता है कि सेक्रेटरी जाकर टैक्सी वालों को पैसे दे देता है और यहाँ पर टैक्सी की बुकिंग तो कैंसिल हो जाती है। तो लिंशी कहते अब ये कैसे हो गया। कि तभी गुचेन कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। तो लिंशी कहती आप कौन हो, कि इतना लेट हो चुका है, यहाँ पे टैक्सी मिलने वाला तो नहीं है। और बहाने करता है कि लिंशी तो साथ में जाने के लिए हाँ कह देती है। अब गुचेन तो काफ़ी खुश होता है। लिंशी को पकड़ने जाते कि सेक्रेटरी तो मिस्टर गुचेन को रोक लेता है कि वो जाके कार के डोर्स को ओपन करता है। अब लिंशी कार में बैठने जाती कि तभी इसका पैर तो स्लिप कर देता है और गुचेन उसे पकड़ लेता है। दोनों तो काफ़ी पास आ जाते हैं। और तभी लिंशी कहती सॉरी पर ये परफ्यूम की स्मेल तो काफ़ी जानी पहचानी लग रही है, क्या मैं आपको जानती हूँ। तो सेक्रेटरी बहाना करते मैम ये परफ्यूम ना काफ़ी फेमस है और ये तो सबके पास होता है ना, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है।
तभी लिंशी कहती मुझे याद आ गया ये परफ्यूम किसकी। अभी सुनते गुचेन और सेक्रेटरी डर जाते हैं कि लिंशी कहती परफ्यूम मेरे क्लाइंट ने लास्ट टाइम यूज़ की थी। तो गुचेन सोचता है लिंशी मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, और सोचता है पर 3 सालों तुम कैसे रही और तुमने किसे सर्वाइव किया, तुम्हारी आइज़ को क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कभी देखना चाहोगी। कि यहाँ पर उसके पास जाता है कि वो कहती है आप मेरे काफ़ी पास आ चुकी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो गुचेन बहाना करता है, कहता है सॉरी मुझे कार में थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, मैं विंडोज़ को ओपन कर रहा था। और तभी सेक्रेटरी सोचता है बॉस को खुद को रोकना होगा, मैम डर गई तो, और मैसेज करता है कि बॉस 3 सालों से मैम आपसे छुप रही हैं। मैंने सारी बातें पता की, उन्होंने नकली पहचान को और नाम को यूज़ किया है आपसे बचने के लिए। उन्हें पता चला कार में आप हो तो वो तो कार से कूद जाएंगी। अब गुचेन खुद के इमोशंस को तो रोकता है। आगे वो तो कैफे पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिंशी उसे थैंक यू कहती है और कार से बाहर जाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी लिंशी की हेल्प करता है और गुचेन उसे दूरियां बनाए रखता है। वो लिंशी के पीछे जाता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस खुद के इमोशंस को संभाल के रखो, कि वो कहता है बिल्कुल नहीं, और वो लिंशी के पीछे जाता है जहाँ लिंशी क्लाइंट का वेट कर रही होती कि वहाँ मिस्टर वोंग आ जाते हैं और गुचेन इशारा करता है सेक्रेटरी को। अब सेक्रेटरी मिस्टर वोंग को साइड में लेकर जाता है और सारी बातें समझाता है उसे, वो तो एक्स्ट्रा पैसे देता है। फिर आगे मिस्टर वोंग तो लिंशी से मिलने जाते हैं, कहते सॉरी लेट हो गया। लिंशी कहती मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, आप इसे देख सकते हो, न्यू प्रोडक्ट कैसा बना है। मैं समझाती हूँ कि मिस्टर वोंग कहते रहने दो, मैंने सारी बातें समझ ली और मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो हाँ है। कि मिस्टर वोंग कहते 1 लाख नहीं बल्कि मैं तो 5 मिलियन के सामान को बाय करना चाहता हूँ। वो कहती क्या 5 मिलियन, तो वो सोचते हैं मिस्टर गुई ने कहा है मैं जितना सामान लिंशी से बाय करूँगा मुझे उसकी तो 100 गुना ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। अब लिंशी सारी बातों से हैरान हो जाती, कहती आप पहले सामान को चेक तो कर लेते ना। वो कहती इसकी जरूरत नहीं है। और मिस्टर वोंग डील को फाइनल करते हैं और कहते वैसे मिस लिंशी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती नहीं मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। अब सुनकर गुचेन खुश होता है कि लिंशी कहती मेरा तो फियांसे है। अब सुनते गुचेन को तो चाय सरक जाती है और तभी लिंशी समझ जाती कि पास में कोई तो है और यहाँ पर वो तो स्माइल देती है और वहाँ से तो जाने की बातें करती है। अब यहाँ पर गुचेन तो अपने कॉफ़ी को वाइप कर रहा होता है कि वहाँ से देखता है लिंशी तो जा चुकी है। अब वो तो भागते कैफे के बाहर जाता है जहाँ पर लिंशी नहीं होती, कहता है सेक्रेटरी से पता करो कि लिंशी कहाँ रहती। फिर आगे से रात का जहाँ पर गुचेन लिंशी का पीछा कर रहा होता है। अब लिंशी आप डरती कि उसके पीछे कौन पड़ा है और फ़ोन करती, कहती हनी मैं तो वापस आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे लेने आ सकते हो। और वहाँ से भागते जाती है जहाँ वो छुप जाती है। अब गुचेन कहता है कहाँ गए, कि तभी लिंशी तो उसके ऊपर स्टिक चलाना स्टार्ट कर देती है। कहती कौन हो तुम, मैंने कहा कि दूर हटो। कि तभी गुचेन तो फाइटिंग करने का नाटक करता है और जोर से आवाज़ें निकालता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि वो कहता है मैंने कहा कि यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ वो तो झूठा मूठा नाटक करता है और ज़ोर ज़ोर से वो तो जूतों से भागने की आवाज़ों को निकालता है। कि लिंशी कहती क्या वो मैन चला गया। कि वो कहता है हाँ मैम आप नहीं जानते, यहाँ पर एक गुंडा था, मैंने उसे भगा दिया आपके लिए। तो वो कहती थैंक यू। कि तभी गुचेन तो स्टिक को ले लेता है और लिंशी को गोद में उठा लेता है, कहते हैं यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है और आपके पैर तो कमज़ोर है ना, तो मैं बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और अगर मैं बैड पर्सन होता तो क्या मैं आपकी हेल्प करता, आपको बचाता। कि वो कहती थैंक यू। गुचेन कहता तुम मुझे टाइट पकड़ो, कहीं तुम गिर गई तो। फिर वो उसे घर में लेकर आ जाता है जहाँ लिंशी को देखे जा रहा होता है। लिंशी कहती सर। कि वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। उसके हाथों को वो तो अपने फेस पे रखता है और सोचता लिंशी कि तुम्हें मेरा चेहरा याद ही नहीं, या फिर तुम मुझे याद रखना ही नहीं चाहती। अब लिंशी अपने हाथों को हटाती, कहती मैंने आपको याद कर लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हो, थैंक यू मुझे लाने के लिए। तभी गुचेन कहता है इस सोसाइटी का एरिया कितना खराब है, तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो, न्यू अपार्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है। कि वो कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी, आप यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है मैं खुद से चला जाऊँगा। और तभी वो तो बाहर जाने का नाटक करता है और धीरे से वो तो रूम में आ जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। अब लिंशी को लगता है कि मैन तो जा चुका है यहाँ से। अब लिंशी तो बिना देखे खाना बना रही होती कि तभी उसके हाथों में चोट लग जाती है। कि गुचेन तो खुद को रोकता है उसके पास जाने से और सब कुछ दूर से देख रहा होता है। जहाँ बर्तन नीचे गिर जाता है कि वो सोचती मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना, कि मैंने कांच के नहीं बल्कि मैंने प्लास्टिक के बर्तन यूज़ किए हैं। गुचेन को काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। सोचता है लिंशी इन 3 सालों तुमने इस तरह से लाइफ को स्पेंड किया है, तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी और देखो तुम तो सक्सेस भी हो चुकी हो, मैं सच में बहुत ही बुरा पर्सन हूँ। और फिर आके लिंशी तो मेडिसिन बॉक्स को लेने जाती है कि यहाँ पर सारी मेडिसिन तो नीचे गिर जाती है
और तभी बैंडेज लेने जाती कि गुचेन के काफ़ी पास आ जाती कि वो दूर हो जाता है। वो कहती क्या यहाँ पर कोई है, और सोचती लगता है मेरा ये कोई वहम है, और बैंडेज को वो लगा लेती। कहती सारा काम तो हो चुका है, पर मैं नहाना तो भूल ही गई ना। फिर वो बाथरूम में जाती जहाँ से होते कपड़े फेंकना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ पर गुचेन तो कपड़े को कैच कर लेता है, और यहाँ पर वो तो काफ़ी शाय फील करता है और सोचता है अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और बैड पर्सन छुप जाता तो लिंशी का क्या होता। ये जगह तो बिल्कुल सेफ नहीं है। और लिंशी तो बाथरूम में गाना गा रही होती है। अब सुनकर गुचेन तो स्माइल देता है। फिर आके जहाँ लिंशी तो नहा के बाहर आती है और कपड़े खोजती कि तभी गुचेन तो कपड़े को उसके पास रख देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर लिंशी तो सो जाती है और गुचेन उसके पास ही बैठा होता है, और यहाँ पर लिंशी को तो केयरिंग वाली किस देता है। उसके हाथों के बैंडेज को निकाल कर उस पर वो मेडिसिन लगाता है, और फिर से न्यू बैंडेज को वो लगाता है, उसके हाथों पर किस करता है और कहते लिंशी मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। फिर आगे सीन मॉर्निंग का वो जगती कहती लगता है ना कि बैंडेज मैंने सही से लगाना सीख लिया है। फिर आगे जहाँ वो घर से बाहर जाती है जहाँ पर गुचेन और सेक्रेटरी होते हैं। यहाँ पर लेडी तो लिंशी के पास भागते हुए आती है। कहती मैम क्या आप न्यू रूम को रेंट पे लेना चाहोगी, और यहाँ बंगलेज और विला दिखाती है कि लिंशी कहती इतना बड़ा घर में क्या करूँगी। कि वो कहती मैम छोटा फ्लैट भी हमारे पास है, और कम पैसे में देने की बातें करती कि लिंशी को शक होता है। कहते अच्छा इतना सस्ता क्यों, वहाँ पर कोई भूत है या फिर तुम सब बदमाश हो। कि वो कहती ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली बात ये है कुछ कह नहीं पाती। कि वो कहती मुझे फुल बनाना इतना आसान नहीं, और वहाँ से लिंशी तो चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है मैम सच में कितनी स्मार्ट है ना। कि वो कहता है चुप रहो, जो करना है करो, इस अपार्टमेंट में अब से लिंशी तो नहीं रहेगी। फिर आगे रात को जहाँ लिंशी घर आती है जहाँ पर तो गुचेन होता है रूम मालिक के साथ, और वो कहती है मैं आपकी तो रूम मालकिन हूँ। अब घर में सारा सामान तो गिरा होता है। वो कहती है मैंने कुछ लोगों से पंगा लिया ना, तो फिर उन सब ने घर में तोड़फोड़ की। अभी सुनते लिंशी तो भागते जाती डॉल के पास जहाँ पर अपने डॉल को खोजना स्टार्ट कर देती। कि गुचेन उसके हाथों में डॉल को देता है। कि लिंशी उसके हाथों को पकड़ लेती। कहती थैंक यू सो मच मेरी डॉल को खोजने के लिए, ये ठीक है मैं बहुत ही खुश हूँ। कि तभी गुचेन तो उस लेडी को बुलाता है और वो तो लिंशी के हाथों को पकड़ लेती। तभी रूम मालकिन कहते एक्चुअली मेरे पास ना एक और अपार्टमेंट है, क्या तुम उसमें रहना चाहोगी। एक्चुअली वो ना रूम शेयरिंग है तो फिर तुम्हें सस्ता भी पड़ेगा। कि यहाँ पर लिंशी तो हाँ कह देती है। फिर आगे सीन रूम मालकिन तो लिंशी को गुचेन के फ्लैट में लेकर आ जाती है। कहती फ्लैट तुम्हारी कंपनी से काफ़ी पास है, और ये फर्नीचर भी काफ़ी सेफली बना है, तुम्हें कहीं भी चोटें नहीं आएगी चलने पे। तो लिंशी कहती मैम आपके मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट थैंक यू। कि वो कहती मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो पहले से रूम में किया गया था। वैसे तुम्हारे रूममेट को ना खाना बनाना बहुत ही पसंद, तो खाना बनाना झाड़ू पोछा करना सब वही करेगा, और हाँ घर पे कोई गेस्ट भी नहीं आएंगे तो फिर तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। और वो तो बाय कह के चली जाती है। और लिंशी कहती थैंक यू सो मच इतनी केयर करने के लिए। तो गुचेन कहता है आज से मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ। सारे शॉप कॉर्नर्स तो पहले से ढके हुए हैं, और अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जाने की वो बात करता है लिंशी की आंखों के लिए। कहता उससे पहले मैं खाना लगा देता हूँ, पहले खा लेते हैं। कि तभी वो कहती है गुचेन ये आप हो ना, कब तक नाटक करोगी। अभी सुनते गुचेन तो रुक जाता है और कहता है हाँ कि मैं हूँ, पर तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो लिंशी कहती मैंने तो पहली मुलाकात में आपको पहचान लिया था। और वो तो फर्स्ट मीटिंग को याद करती है और कहती मैं आपकी आवाज़ को कैसे भूल सकती हूँ। अब सीन फ्लैशबैक का जहाँ वो तो कैफे की साइड में छुप जाती है और गुचेन और सेक्रेटरी की बातें सुनती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस पक्का मैम का कोई फियांसे तो नहीं है। और वापस इन गुचेन का वो कहते लिंशी मैं जानता कि तुम मुझे देखना तो नहीं चाहती, मुझे अवॉइड कर रही हो, पर जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो लिंशी का हाथों को पकड़ता है। कहता तुम मुझसे दूर क्यों चली गई, तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया सब कुछ समझाने का। कि वो कहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। और चाहती कि तभी गुचेन उसे पकड़ लेता है। कहता है इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर जाने तो नहीं दूंगा। तो लिंशी गुस्से में कहती है ड्रामा करके आप नहीं थकते। कि तभी गुचेन उसे तो किस करता है। फिर आगे सीन गुचेन का जहाँ उसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कि तभी वो रुक जाता है और कहते पता है 3 सालों मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हर रात मैंने बस सपना देखा तुम्हारे मेरे पास आने का, मुझे पकड़ने का, स्माइल देने का, हमारी हैप्पी फैमिली का। कि तभी लिंशी गुचेन की लगा देती है। कि उसके हाथों पे किस करता है। कहता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, तुम बस मेरे पास रहो, तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकती हो प्रॉमिस। और किस करता है कि लिंशी कहती मैं जानती मुझसे शादी करना आपकी मजबूरी थी ना, तब सारी बातें ठीक हो चुकी है तो ठीक है हम भी अलग हो जाते हैं। कि वो कहते नहीं तुम मेरी वाइफ हो। लिंशी कहती आप देख सकते हो कि मैं अंधी हो चुकी हूँ और मैंने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन तो कर दिया था ना। कि वो कहता है मैंने उसे फाड़ के फेंक दिया।
और मैंने साइन तो नहीं किया था, मैं सारी बातें ठीक कर दूंगा। वो लिंशी से माफ़ी मांगता है कि वो कहती है मैंने कहा कि दूर हो जाओ, कि वो लिंशी को किस करता है तो लिंशी कहती है मैं अंधी हो चुकी हूँ और आप मुझे अभी भी परेशान करना चाहते हो। तो गुचेन लिंशी के फेस को पकड़ता है, कहता है हम फिर से साथ हो सकते हैं, पता है हमारे बच्चे होंगे क्यूट से। ये कहती है मिस्टर गुचेन आप हमारे बच्चे की बातें कर रहे हो तो क्या ये भी आपके प्लान का ही हिस्सा है, इसके बदले भी आपको कुछ मिलने वाला है। अभी सुनते गुचेन यहाँ पर तो रोता है और लिंशी उसके आंसुओं को तो फील कर पाती है और वहाँ से गुचेन रोते हुए चला जाता है कि लिंशी सोचती है मिस्टर गुचेन आपके पास तो सब कुछ है ना, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फिर आगे सीन जहाँ लिंशी कहती गुचेन ने मुझसे मेरे फ़ोन को भी ले लिया है और मुझे अपार्टमेंट से हो गई बाहर जाने भी नहीं देता। अभी गुचेन तो नाश्ता बनाता है, कहता है वाइफी खाना बन चुका है, उसे शूज़ पहनाता है, कहता है नीचे काफ़ी ठंड है ना, इसे पहने रखो। कि वो कहती बताओ आप मुझे कब तक परेशान करने वाले हो, कब तक मेरा पीछा करोगे। कि गुचेन कहता है जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर लेती तब तक। तो लिंशी कहती है मिस्टर गुचेन मेरा फियांसे है। कि वो कहता है पर मैं तुम्हारा पति हूँ ना, और वो लिंशी को तो गोद में उठाता है, कहते वाफी मैं तुम्हें किसी बातों के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरी बातें सुननी तो होगी ना। और उसे वो तो टेबल के पास लेकर आता है कि वो सोचती है सच में क्या मिस्टर गुचेन पागल हो चुके हैं। तभी गुचेन कहता है पता है तुम्हारे फियांसे को मेरे प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत है, और खाना खिलाने चाहता है। कि लिंशी खाने से मना करती है कि तभी डोर पर तो लुहाओ की वॉइस आती, कहती मिस्टर गुचेन क्या आप घर पर हो। तो गुचेन कहता है मैं लुहाओ को बस एक चांस देना चाहता हूँ, और चाहता है कि लिंशी उसे रोक लेती, कहती नहीं उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आपके घर हूँ। और गुचेन तो लुहाओ को घर में बुलाता है जहाँ पर लिंशी तो रूम में छुपी होती है। अब लुहाओ तो प्रोजेक्ट के बारे में बातें बताता है और लिंशी सोचती है जानबूझ के गुचेन ने इसे घर पे बुलाया है। अब यह गुचेन बातें बातें में कहता है कि तुम्हारे फियांसे है ना, तुम काम के चक्कर में उसे टाइम नहीं देते, क्या वो बुरा फील नहीं करेगी। तो लुहाओ कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड तो काफी समझदार है और कितने दिन हो चुके उसने मुझे मैसेज तो किया नहीं, पक्का किसी काम में बिजी होगी। तो गुचेन कहते हैं मैंने सुना है कि वो तो अंधी है। तो लुहाओ कहते हैं आपको कैसे पता। वैसे मेरी फियांसे ना काफी ज्यादा मेहनती है और मुझे आदत है कई दिन हो जाते हम बातें तो नहीं करते, चलता है इतना इतना। अब गुचेन तो गुस्सा होता है, सोचता है लिंशी तुम खुद की भी केयर नहीं करती और तुमने जो बॉयफ्रेंड खोजा है वो तुम्हारी भी केयर नहीं करता। और वहाँ से प्रोजेक्ट की बातें कर कर तो लुहाओ चला जाता है कि गुचेन तो रूम में आता है, कहता है वो तो जा चुका है, तुम इतनी क्यों छुप रही हो। कि लिंशी फ़ोन को मांगती है और कहती कमाल है तुमने इतनी आसानी से फ़ोन कैसे दे दिया, क्या कहीं आप किसी ट्रिक को यूज़ करना नहीं चाहते ना। तो गुचेन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हो, जिससे चाहे उससे बातें कर सकती हो, तुम तो आज़ाद हो ना। उसके फेस को पकड़ता है कि वो कहती दूर हटो, बताओ क्या प्लान बना रहे हो। वो कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहती। वो कहती किसने कहा, 3 साल पहले मैं आपसे दूर गई थी ना, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं चाहती। तो गुचेन को बुरा फील होता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो जहाँ चाहे वहाँ। कि वो सोचती इनसे दूर जाने की बातों से मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है, मैं तो ये चाहती थी ना, तो फिर मैं उदास क्यों हो रही हूँ। और तभी गुचेन कहता है कि फोर्सली अपने पास रखने से अच्छा मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा फियांसे कितना घटिया पर्सन है। और सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, कहता है एक वुमेन को अरेंज करो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए। फिर आगे सीन जहाँ लिंशी ऑफिस जाती है कि लुहाओ कहता है 1 हफ्ते हो चुके हैं, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। कि वो कहती मैं काफ़ी बिजी थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आराम कर रही थी। वो कहता है ठीक है, तुम्हें काम में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और मिस्टर गु ने मुझे प्रोजेक्ट तो दे दिया है यहाँ पर। वो तो बहुत ही खुश होता है और शादी करने के लिए कहता है। तो लिंशी कहती सारी बातें इतनी जल्दी क्यों, तुम थोड़ा सोच लो। कि वो तो लिंशी को गले लगाता है और कहता है मैं अब और वेट करना तो नहीं चाहता, हमारी बहुत ही बड़ी शादी की पार्टी होगी। तो वो तो शादी की बातों को अवॉइड करती, कहती ऐसे कैसे, अभी अभी कंपनी स्टार्ट हुई ना, शादी करना जल्दबाजी होगी ना। और वो तो शादी करने की यहाँ पर जिद करता है। फिर आगे जहाँ लिंशी जाती है गुचेन के घर अपने और लुहाओ की शादी के कार्ड को लेकर। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस घर के बाहर तो मिस लिंशी के शादी का सर्टिफिकेट पड़ा है। अब उसे पढ़कर तो गुचेन हंसता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आप हंस क्यों रहे हो। तो गुचेन कहता है लिंशी में हिम्मत नहीं थी मेरे हाथों में शादी के कार्ड को देने की, और वो कितनी केयरलेस पर्सन है, बिना सोचे शादी कैसे कर सकती है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या लुहाओ को ख़त्म कर दे। कि गुचेन कहता है बिल्कुल नहीं, कानून नाम की चीज़ तो होती है ना, हम पहले शादी को पोस्टपोन करेंगे। फिर आगे सीन पब का जहाँ पर लुहाओ ने तो वेडिंग की और कंपनी के लिए पार्टी दी होती है। अब सब तो पार्टी को एंजॉय करते हैं
अब लू हाओ तो वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है कि तभी मैनेजर तो लिंशी के पास आती है और जानबूझ के जूस की जगह वो तो वाइन डाल देती है। अब उसे पीने के बाद लिंशी काफी गुस्सा करती है कि वो कहती है तुम तो अंधी हो ना, वैसे तुम तो बॉस की वाइफ बनने के काबिल बिल्कुल नहीं हो। यहाँ वो तो लिंशी की इंसल्ट करती है कि लिंशी उस पर तो वाइन को फेंक देती है और यहाँ लू हाओ रूम से बाहर जा रहा होता है कि तभी वहाँ वो तो सुमी से टकरा जाता है कि सुमी कहती है हैंडसम मैन आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं, वैसे आज तो बैचलर पार्टी है ना, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि तभी सामने से लिंशी आती है कि तभी सुमी लू हाओ को रोक लेती, कहती तुम्हारे फियांसे अंधी है ना, उसे क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, और कहती रेस्ट रूम यहाँ पर भर चुका है, तुम कहीं और जा सकती हो। कि लिंशी कहती थैंक यू और चली जाती है। अब सुमी तो लू हाओ को किस करती, इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और लिंशी कहती क्या रेस्ट रूम यहाँ पर है। कि तभी दरवाज़ा तो गुचेन ओपन करता है। वो कहती सॉरी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रूम है, कि वो दूसरे रूम में खींच लेता है। अब इसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि वो उसे रोक लेती है। कि गुचेन कहता है तो मुझे हमेशा मना क्यों करती हूँ, और फिर से किस करता है कि तभी लिंशी उसके लगा देती है। तो गुचेन कहता है क्या तुम सच में उस मैन से शादी करना चाहती हो, तुम्हारे काबिल है नहीं। तो वो कहती तुम्हें इससे क्या करना है। अब सुनते ही गुचेन गुस्से में तो उसे किस करता है और बोलता है क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारा फियांसे क्या कर रहा है। वो कहती मतलब कि यहाँ रूम में तो सुमी लू हाओ के बहाव में होती है। कहती शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, कि बाहर तो लिंशी सारी बातें सुन रही होती है। और लू हाओ कहता है सच में लिंशी किसी काम की नहीं है, उसके पहले की शादी भी टूट चुकी है और मैंने हमेशा उसे हिंट दी ये सब करने के लिए, पर उसने आज तक मुझे कभी भी उसे टच करने तो नहीं दिया, पर मेरी ख्वाहिशें आज पूरी तो होगी ना। अब सुनकर लिंशी हैरान हो जाती कि गुचेन कहता है तुमने इसकी सारी बातें सुनी ना, वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है और तुम किसी और मैन के लिए कैसे रो सकती हो। तो लिंशी कहते हैं मिस्टर गु मैं जानती हूँ कि मैं किसी के भी प्यार के काबिल तो हूँ नहीं, और चाहती कि गुचेन उसे रोक लेता है। और वो गुस्सा करती कि गुचेन कहता चुप रहो, उसने तुम्हारी वॉइस को सुन लिया तो उसकी बैचलर नाइट आज की तो खराब हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट ऑफिस में जहाँ पर लिंशी काफी गुस्सा होती कहती बताओ कल रात तुम कहाँ गए थे। कि वो कहता है मैं तो क्लाइंट से मिलने गया था, अर्जेंट काम था। तो उसके बाद मैं घर चला गया। कि वो सोचती हमारी शादी होने वाली और ये मुझसे झूठ कह रहा है और बोलती तुम सच कह रहे हो, तुम घर गए थे। तो लू हाओ गुस्से में कहता है तुम मुझ पर शक कर रही हो और बहाने मारता है। तो लिंशी गुस्से में चिल्लाती है मुझे पता है कल रात तुम किसी वुमन के साथ में थे। कि लू हाओ सोचता है इसे सारी बातें कैसे पता, लेकिन ये तो अंधी है ना, इसे क्या पता कि मैं किसके साथ था। और बहाने करता है एक्चुअली तुम्हें ना गलतफहमी हो चुकी है, मैं तो क्लाइंट से मिलने के बाद सीधा घर ही चला गया था। तो लिंशी सोचती कि गुचेन ने लू हाओ को फंसाने के लिए लू हाओ की वॉइस की जैसी किसी और वॉइस के पर्सन का यूज किया और वो सारी बातें मुझे सुनाई। और लू हाओ कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी वुमन के पास तो कभी गया नहीं हूँ, मैं झूठ कहूँ ना तो मुझ पर बिजली गिर जाए। तो वो कहती बस करो। और जाते कितने भी लू हाओ से गले के निशानों को देखता है और कहता है ये क्या है। कि लिंशी रात की बातें याद करती है और कहती है मुझे नहीं पता। कि वो गुस्सा करते कहते बताओ तुम मुझे चीट कर रही हो ना। कि वो कहती है ऐसी बात नहीं है। वो काफी गुस्सा करता है, कहता है बताओ मुझे तुम किस मैन के साथ में थी। कि तभी वहाँ पर तो गुचेन आ जाता है। लू हाओ कहता है मिस्टर गु आप यहाँ कैसे। कि वो कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आया था। अब लू हाओ ऑफिस में जाने की बातें करता है। कि गुचेन तो स्टिक को उठाता है और लिंशी के हाथों में देता है। कहता है मिस लिंशी आप ठीक हो ना। कि वो गुस्से में कहती है तुम्हें इससे क्या करना है। और लू हाओ उसे साइड में लेकर जाता है और गुस्से में कहता है तमाशा मत करो, ये बहुत ही महंगे क्लाइंट है हमारे। अब लिंशी गुस्से में जाती कि तभी गिरने वाली होती कि गुचेन उसे पकड़ लेता है, कहता है संभाल के, और कमर पकड़ता है। कि लिंशी उसे धक्का मार देती है। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर आगे डील को साइन करने के बाद तो गुचेन साथ में लंच पर जाने की बातें करता है। कि यहाँ पर लू हाओ तो चुप हो जाता है। गुचेन कहता है क्या बात है, कोई और प्लान है क्या। कि वो कहता है मुझे तो लिंशी के साथ में वेडिंग ड्रेस को बाय करने जाना था। गुचेन कहता है क्या तुम्हारी शादी होने वाली है। तो लू हाओ कहता है ऑफ कोर्स। अब गुचेन तो गुस्सा होता है, सोचता है लिंशी तुम जानती कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें किसी और वुमन के साथ में धोखा दे रहा है, फिर भी तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। क्या तुम लू हाओ से इतना प्यार करती हो। तभी लू हाओ तो लंच पर जाने की बातें करता है। कि गुचेन तो दोनों की शादी अटेंड करने की बात करता है। अब लू हाओ बहुत ही खुश होता है और लिंशी परेशान होती है, सोचती है क्या गुचेन कोई तमाशा करना चाहता है। अब गुचेन तो शादी के गिफ्ट के नाम पर लिंशी और लू हाओ को अपना विला गिफ्ट करता है। कि लिंशी मना करती है तो लू हाओ उसे रोक लेता है, कहता है प्लीज तमाशा मत करो। कि लिंशी गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर गुचेन का प्यार तो स्टार्ट ही हो जाता है। कि तभी लिंशी उसे रोकती है
अब गुचेन तो गुस्सा आते कहते बताओ तुम लुहाओ से शादी क्यों कर रही हो? तुम जानते हो ना कितना घटिया पर्सन है, तुमने उसकी सारी बातें सुनी थी ना, वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो गुचेन के हाथों को हटाती कहती क्या पक्का कल रात को लुहाओ था और वो वॉइस लुहाओ की थी? गुचेन कहता मतलब? तो लिंशी कहती है आप ये चाहते हो ना कि मैं लुहाओ पर शक करूं? अब गुचेन डिसअपॉइंट होता है कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और मैन को कहा था लुहाओ बन के नाटक करने के लिए और वो झूठी बातें कहने के लिए? मैं इतना झूठा हूँ? तो लिंशी कहती हाँ, क्या आपने पहले झूठ नहीं कहा मुझसे? तो गुचेन कहते मैं मानता कि मैंने शादी करने की इरादे तुम्हें नहीं बताए थे, लेकिन अभी मैं तो बदल चुका हूँ कि वो कहती मुझे नहीं सुनना कुछ। तो कहते बताओ मैं क्या करूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा साथ दो। कि लिंशी कहती है हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और वहाँ से गुस्से में जाती है कि गुचेन उसे जाता हुआ दिखता रह जाता है कि वहाँ पर लुहाओ आता है और शादी की ड्रेस बाय करने के लिए कहता है। फिर आगे सीन शादी के वेडिंग शॉप का, किसी वेडिंग शॉप का जहाँ पर शॉप वाली तो लुहाओ को ड्रेस दिखाती कि सारे ड्रेस उसे तो काफी महंगे लग रहे होते हैं। सोचता है इतने पैसे मैं संधि पर क्यों खर्च करूं? और तभी नीचे पड़े हुए ड्रेस को देखता है, कहता है वो कौन से हैं? तो कहती ड्रेस तो भाड़े के हैं पर ये अच्छे नहीं। कि वो सोचता है वैसे भी ऐना अंधी तो है ना, उसे क्या पता वेडिंग ड्रेस के बारे में, और वो तो ड्रेस को चॉइस कर लेता है, कहते ये काफी अच्छी है। तो सर कहती पर साइज तो मैम में नहीं होगी। कि वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता और नीचे से कहता है शादी की ड्रेस को ट्राई करने के लिए। अब शॉप वाली तो गुस्सा होती, सोचती मुझे अब इस ड्रेस पर तो कमीशन भी नहीं मिलेगा। फिर आगे लिंशी ड्रेस को ट्राई करती, कहती ड्रेस तो काफी ज्यादा लूज है कि एम्प्लॉय की इतनी ड्रेस तो फिट है। और सोचती संधि पर तो इसका पति पैसे खर्च करना भी नहीं चाहता। अब लिंशी फिटिंग की बातें करती है कि एम्प्लॉय तो सेफ्टी पिन लेकर आती है और उसे लगाने की बातें करती, पर वो काफी रूडली बिहेव कर रही होती है और यहाँ पर लिंशी को पिन लग जाती कि वो उसे धक्का मार देती है। अब दोनों की लड़ाई होती है कि यहाँ पर लिंशी तो गिर जाती है। अब एम्प्लॉय बातें सुनाते लिंशी को कि इन्हें ड्रेस पसंद नहीं थी और ये मुझ पर गुस्सा कर रही है, बदतमीजी कर रही है। कि लिंशी कहती तुम्हारी सारी बातें झूठी है, तू मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। अब लुहाओ तो लिंशी को चुप करवाता है। तो लिंशी कहती मुझे वेडिंग का ड्रेस नहीं पसंद और दूसरी लेने के लिए कहती है। तो लुहाओ कहता है कि बेवजह का वेडिंग ड्रेस पर पैसे क्यों खर्च करना, एक ही बार तो पहनना है ना। और लिंशी को अपनी बातों से मना लेता है और पैसे पे करने जाता है। कि यहाँ पर लिंशी परेशान होती, सोचती क्या सच में मेरी शादी होने जा रही है? कि तभी एम्प्लॉय कहती वेडिंग ड्रेस को टच मत करो, अभी तक इसका बिल तुमने पे नहीं किया है ना। और लिंशी की इंसल्ट करती अंधे होने की। लिंशी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो तो इस एम्प्लॉय को गिरा देती है। अब इनकी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और एम्प्लॉय तो लिंशी को पनिश करने जाती कि तभी वहाँ गुचेन उस एम्प्लॉय को रोक लेता है और लिंशी से कहता है तुम ठीक तो हो ना। कि तभी वहाँ पर लुहाओ आ जाता है, कहते हैं सब क्या हो रहा है, और लिंशी के पास हो जाता है। अब यह एम्प्लॉय इल्ज़ाम लगाते लिंशी पर कि लिंशी तो पुलिस बुलाने की बात करती है। कि लुहाओ गुस्से में लिंशी को पकड़ता है, कहता है तमाशा क्यों कर रही हो, और धक्का मारता है। कि तभी गुचेन उसे पकड़ लेता है और लुहाओ कहते लिंशी से एम्प्लॉय से माफ़ी मांगने के लिए, उसे काफ़ी बातें सुनाता है। तो गुचेन कहता है मिस्टर लुहाओ बिना सोचे समझे आपने लिंशी पर ब्लेम डाल दिया, और कैमरे चेक करने की बातें करता है। कि एम्प्लॉय यहाँ पर काफ़ी डर जाती है। कि तभी मैनेजर आ जाती है और एम्प्लॉय को वो तो जॉब से निकाल देती है। अभी तमाशा यहाँ पर तो ख़त्म होता है। कि तभी गुचेन तो लिंशी के लिए शॉप की सबसे महंगी वेडिंग ड्रेस को मंगवाता है। अब लिंशी शादी के जोड़े को पहनती, कहती क्या है ब्यूटीफुल है। कि गुचेन कहता है बहुत ही ज़्यादा। कि लुहाओ कहता है हाँ। तभी गुचेन को देखता है और सोचता है बॉस इतने लिंशी की केयर क्यों कर रहे हैं। अब लिंशी ड्रेस की प्राइस को पूछती है। कि शॉप वाली को गुचेन इशारा करता है और शॉप वाली कहती है कि इस मैनेजर ने आपसे बदतमीजी से बातें की ना, तो ये ड्रेस हम आपको माफ़ी के तौर पे दे रहे हैं। अब लिंशी तो मना करती कि गुचेन कहता है लुहाओ से ड्रेस ब्यूटीफुल है ना। कि वो कहता है हाँ। अब लिंशी ड्रेस के लिए मान जाती। इस बात से लुहाओ बहुत ही गुस्सा होता है कि किसी और मैन की बातों के लिए और ड्रेस के लिए लिंशी हाँ कैसे कह सकती है। फिर आगे सीन वो जाता है पब में जहाँ सुमी उससे मिलने आती है। तो वो कहता तुम्हें भी तो रिच मैन पसंद है ना। तो सुमी कहती यंग लड़कियों को पैसे पसंद होते पर मुझे तो यंग मैन काफ़ी पसंद है, और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे सीन जहाँ गुचेन जाता है मंदिर, जहाँ पंडित जी उसे देखकर जाते हैं। कि वो कहता है पंडित जी रुकिए, आप मुझसे भाग सकते हो पर छुप नहीं सकते, आपको पता है ना कि मैं आपसे क्या पूछने आया हूँ। तो पंडित जी कहते हैं मिस्टर गु, आप मिस गु के बारे में जानना चाहते हो ना, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो गुचेन स्माइल देता है, कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। 3 साल मैंने आपको बहुत ही परेशान किया लिंशी के ना मिलने पे, और अब मुझे लिंशी वापस मिल चुकी है और मैं उसे पाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करें।
और लिंशी के अंधी होने की बातों के बारे में बताता है कि मैंने बेस्ट डॉक्टर को हायर किया पर कोई भी उसके आंखों को ठीक नहीं कर पा रहा, तो आप मेरी हेल्प करो। पंडित जी कहते हैं मैं किसी दवाइयों के बारे में तो नहीं जानता, इस दुनिया में सारी बातें तो नसीब पर डिपेंड करती है। तो गुचेन कहता है मेरी वाइफ कब ठीक होगी। तो पंडित जी कहते हैं मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कब क्या होगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि समय सारी बातों को ठीक कर देता है। जब नीति ने आप दोनों को मिलाया है तो आगे भी सारी बातें आपका भाग्य ही संभालेगा। आपका नसीब अब बदल चुका है और आपकी वाइफ का भी। अब से सारी बातें तो सही होगी। स्माइल देते कहते देखो आपने जो चाहा था आपको मिल चुका है ना। कि वो कहता है लेकिन पंडित जी, वो कहते लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास कोई भी सवाल का जवाब तो नहीं है। कि गुचेन तो घुटनों पर बैठता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प करना नहीं चाहते, तो ठीक है मैं भगवान के चमत्कार का इंतजार करूंगा। और वहाँ से पंडित जी तो बिना कुछ कहे चले जाते हैं। फिर आगे सीन ऑफिस का, जहाँ पर लिंशी सोचती कल मेरी शादी है, पर गुचेन ने अब तक मुझे मैसेज भी नहीं किया। चलो ये भी अच्छी बात है ना, मेरी उनकी दुनिया कितनी अलग है ना। कि तभी वह भागते हुए सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है मिस्टर गुचेन की हालत काफी खराब है। अब सुनते लिंशी मंदिर जाती है। सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गुचेन पंडित जी से आपकी आंखें ठीक करने की बात करने आए थे, पर उन्होंने मना कर दिया। और 2 दिनों से तो मिस्टर गुचेन घुटने पर ही बैठे हैं और वो खुद को पनिश कर रहे हैं ताकि भगवान जी उनसे खुश हो। लिंशी आके गुचेन को रोक लेती है और वो तो लिंशी को धक्का मारता है। कुछ चिल्लाती गुचेन कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरी कल शादी होने वाली है और मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। लुहाओ है ना मेरी केयर करने के लिए। कि गुचेन कहता है सबने तो कहा था ना कि तुम मेरी किस्मत हो, और तुमने भी कहा था ना कि तुम मेरा हमेशा इंतजार करोगी। कि यहाँ पे लिंशी पास्ट की बातें याद करती कि मैं हमेशा आपके प्यार का वेट करूंगी, मैं आपको पाकर बहुत ही खुश हूँ। और तब यहाँ तो गुचेन बेहोश हो जाता है। अब लिंशी एम्बुलेंस बुलाने की बातें करती। फिर आगे सीन गुचेन के घर का, जहाँ पर गुचेन बेहोश होता है और लिंशी डॉक्टर की बातों को याद करती है कि इनकी दिमाग पर तो चोटें आई हैं और ये खुद को होश में लाना नहीं चाहते, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट का होश में आना पूरी तरह से पेशेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है। अब यह लिंशी तो गुचेन के हाथों को पकड़ती है और कहती गुचेन कल मेरी शादी होने वाली, अगर आप होश में नहीं आए ना तो ठीक है, मैं शादी आज ही कर लूंगी। तभी गुचेन को यहाँ पर तो खांसी आती है कि वो कहती है आपको होश आ गया, मैं पानी लेकर आती। अब वो ग्लास में पानी लेकर आती कि तभी ग्लास उससे तो गिर जाता है और यहाँ उसके हाथों में तो चोट आ जाती है। वो कहती है मैं किसी काम की नहीं हूँ। गुचेन कहता है बेहोशी में नहीं, तुम तो स्पेशल पर्सन हो। अब सुनते लिंशी तो उठ जाती है और वो पानी लेकर आती है। अब लिंशी तो गुचेन को देख नहीं पाती और लिंशी का पानी पिलाने का स्टाइल काफी थोड़ा प्यार वाला होता है। अब तो गुचेन को पकड़ के सोचाती कहती मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार करूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर गुचेन को तो होश आता है। अब वो लिंशी को पास में देखकर बहुत ही खुश होता है और लिंशी के हाथों को देखता है, कहता है क्या तुम्हें चोटें आई हैं। तभी लिंशी जग जाती कहती गुचेन आप ठीक हो, आपका फेस कितना ड्राई हो चुका है, मैं पानी लेकर आती हूँ। कि तभी गुचेन कहता है लिंशी तुम देख सकती हो। उसे गले लगाता है तो वो कहती हाँ मैं तो देख सकती हूँ। तभी गुचेन के सिर में पेन होता है तो कहती क्या आपको दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो गुचेन कहता है तुम्हारे मुझसे दूर जाने के बाद तो मुझे हमेशा पेन ही होता था। और यह उसके हाथों को अपने दिल पे रखता है, कहता है स्पेशली यहाँ पे। लिंशी तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाना, पता है तुम्हें खोने का मतलब है अपनी लाइफ को खोना। वो कहती पर 3 साल पहले। तो गुचेन कहता है 3 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता था तुम्हारी लाइफ को खुद को बचाने के लिए यूज करना, इसलिए मैंने डिवोर्स के पेपर्स भी लाए थे ताकि मैं तुम्हें खुद से दूर कर पाऊँ। पर देखो ना मेरा भविष्य अब बदल चुका है और मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, तुम्हारे पैर भी ठीक हो चुके, तुम्हारी आंखों की रोशनी भी वापस आ चुकी है, हम फाइनली साथ में रह सकते हैं ना हैप्पी फैमिली की तरह। क्या तुमने मुझे माफ किया। कि यहाँ पर लिंशी तो गुचेन को किस करती है, इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। गुचेन काफी खुश होता है, कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो कहती आप ना सच में फूल हो, ये सपना नहीं हकीकत है। और तभी कहता है आज मेरी शादी थी ना। तो वो कहता है क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के जाना चाहती हो। तो वो कहती कैसे बातें कर रहे हो, लुहा को बताना होगा ना शादी को कैंसिल करने के बारे में। तो गुचेन कहता है लुहा ने तुम्हें चीट किया और वो भी अस्पताल में है, उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। और यहाँ पर वो तो लुहाओ की और सुमी की फ़ोटोज़ को दिखाता है। फिर आगे सीन 8 महीने बाद का, जहाँ पर लिंशी जाती मंदिर में, जहाँ पुजारी जी कहते हैं मिस लिंशी आप यहाँ कैसे। लिंशी कहती मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ, आपने मेरी जान बचाई ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती ना। और फिर सीन होता है फ्लैशबैक का, जहाँ कार हादसे के बाद तो लिंशी मंदिर आती कहती पंडित जी से प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तो पंडित जी कहते मैं तुम्हारी जान बचा सकता पर इसकी गारंटी तो मैं फ्यूचर की नहीं ले सकता।
और हो सकता है कि तुम अपाहिज भी हो जाओ। तो वो कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और यहाँ वो तो बेहोश हो जाती। वापस सीन जहाँ गुचेन आता है, कहते हैं वाइफ ही मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, देखो बेबी आने वाला है, तुम खुद को थकाना बंद करो। तभी पंडित जी कहते हैं मिस लेंशी, जो भी खुशियाँ आपको मिली है वो सब आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। अब लेंशी तो बेबी के भविष्य के बारे में बातें करती है कि यहाँ पर गुचेन पंडित जी से बेबी के लिए ब्लेसिंग मांगता है। अब पंडित जी लेंशी को देखते हैं कि तभी बेबी कहता है कि तुम सब इंसान हो और भगवान की मर्जी के सामने तुम्हारी क्या चलेगी। अब यहाँ पंडित जी तो हंसते हैं और कहते हैं आपकी बेबी पर तो भगवान जी का आशीर्वाद है, ये ढेर सारी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यहाँ पर लेंशी और गुचेन बहुत ही खुश होते हैं। कहते पंडित जी थैंक यू सो मच कि गुचेन कहता आपसे मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली होगी। कि तभी पंडित जी बेबी की वॉइस को सुनते हैं कि मैं तो अपनी फैमिली का लकी स्टार हूँ। तो फिर लेंशी का गुचेन को सेकंड चांस देना और गुचेन की हैप्पीनेस के इन सारी बातों को गुचेन डिजर्व करता था। और लेंशी ने माफ करके क्या सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।